नमस्ते। आज हम बात करेंगे अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसमें हम हाल की घटनाओं, उनके वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम उनके हाल के आदेशों पर नजर डालें तो उन्होंने हाल ही में RS 365 करोड़ का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जीता है। साथ ही IIT जोधपुर से RS 237 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लिया। इन विकासों से उनकी मजबूत स्थिति का संकेत मिलता है। बिल्कुल, और उनकी कुल ऑर्डर बुक RS 800 करोड़ के आसपास है, जो लगभग 2.5 साल के लिए राजस्व की दृश्यता प्रदान करती है। यह उनके लिए भविष्य के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाती है। और फिर उनकी रणनीतिक दिशा, जो उच्च मार्जिन वाले क्षेत्रों में विस्तार पर केंद्रित है, जैसे अस्पताल और डेटा सेंटर। सही कहा आपने, लेकिन वित्तीय परिणाम भी अहम हैं। FY24 में उन्होंने 23% की वृद्धि के साथ RS 325 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया। EBITDA मार्जिन में सुधार हुआ और उनका नेट मार्जिन 6.5% तक पहुंचा, जो पिछले 5 सालों में सबसे उच्चतम था। हाँ, यह दर्शाता है कि कंपनी की लाभप्रदता में सुधार हो रहा है। इसके अलावा उनका कर्ज भी कम हुआ है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। इसके बावजूद कुछ राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स में देरी की समस्याएं भी आ रही हैं। बिल्कुल, और अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो उनकी स्टॉक की स्थिति बुलिश दिख रही है। RS 980 के प्रतिरोध स्तर से ऊपर जाकर RS 150 से RS 200 के बीच एक अच्छा संभावित अपसाइड है। इस प्रकार तकनीकी दृष्टिकोण भी सकारात्मक नजर आता है। हाँ, सही बात है। अब यदि हम इसके निवेश दृष्टिकोण पर बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक और एक ठोस भविष्य है। हालांकि कुछ जोखिम हैं, जैसे कि कमोडिटी कीमतों में उतार चढ़ाव और सरकारी खर्च में धीमापन। ठीक कहा आपने। हालांकि सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और निजी क्षेत्र में निवेश के बढ़ते रुझान से कंपनी को फायदे हो सकते हैं। इसलिए निवेशकों के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, खासकर अगर वे एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण से देखें। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का निवेश दृष्टिकोण मजबूत है और हम इसे डिप्स पर खरीदने की सलाह दे सकते हैं। भविष्य में उनकी ऑर्डर बुक और मार्जिन वृद्धि के साथ यह कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बिल्कुल, भविष्य में यह कंपनी एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले बन सकती है। तो निवेशकों को चाहिए कि वे ध्यान से इन पहलुओं पर गौर करें और अपनी रणनीति तैयार करें। धन्यवाद। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली बार एक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद और ध्यान रखें, निवेश से जुड़े सभी निर्णय सोच समझ कर लें।